दो हमारे ऑफिस में एक ही नियम था, अगर नौकरी करनी है तो बॉस मैडम से दूर रहो। मेरा नाम नील है। मैं शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक मामूली जूनियर क्लर्क हूँ। मेरी सैलरी बहुत कम थी, जिससे बड़ी मुश्किल से मेरा घर चलता था। और हमारे ऑफिस की बॉस थी मैडम अवनी सिंघानिया। अवनी मैडम जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सख्त और गुस्सैल थी। पूरा ऑफिस उनके नाम से कांपता था। ऊंचे हील्स, ब्रांडेड सूट, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड। वो किसी से फालतू बात नहीं करती थी। मुझे तो वो हमेशा एक गरीब और कमज़ोर कर्मचारी की नज़र से देखती थी। जब भी मेरा काम ज़रा सा लेट होता तो पूरे ऑफिस के सामने मुझे डांट देती थी। मुझे उनसे नफ़रत थी, नफ़रत, लेकिन अंदर उनकी खूबसूरती पर मेरा दिल भी आता था। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन ऑफिस की एक बहुत बड़ी डील फाइनल होनी थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग रात के 11 बजे तक खुली थी। सारा स्टाफ जा कर सो गया था। सिर्फ मैं और अवनी मैडम उनके कैबिन में फाइलें चेक कर रहे थे। अचानक एक जोरदार रगड़ाहट की आवाज़ आई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे। पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। जनरेटर भी खराब हो चुका था। पूरा ऑफिस घने अंधेरे में डूब गया था। अंधेरा होते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी कैबिन के कोने से एक डरपोक सी आवाज़ आई, नील, कहाँ हो तुम? वो अवनी मैडम थी। उनकी आवाज़ में वो पुराना घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई तो देखा कि वो सोफे के पास खड़ी थी और थर-थर काँप रही थी। उन्हें अंधेरे और बिजली कड़कने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, एक बहुत तेज बिजली कड़की, बहुत तेज। डर के मारे अवनी मैडम ने अपना सारा घमंड भुला दिया और सीधे आकर मेरे सीने से लिपट गई। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। कल तक जो सख्त बाँस मुझे डांटती थी, आज वो एक नाजुक कली की तरह मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरे रूम में बस रही थी। मैंने झिझकते हुए अपनी मजबूत बाहें उनकी पतली मखमली कमर के चारों तरफ डाल दी और उन्हें अपने सीने से और कसकर खींच लिया और भींच लिया। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में फिर कहा, मैडम, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ ना, मत घबराइए। मैडम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बड़ी प्यार भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। फ़ोन की हल्की रोशनी में उनका चेहरा किसी अप्सरा जैसा लग रहा था। उन्होंने चश्मा हटा दिया था और उनकी आंखों में मेरे लिए एक तरफ से साफ दिख रही थी, एक तरफ वो तरफ सी रही थी। उन्होंने मेरे होंठों के करीब अपनी सांसें लाते हुए कहा और धीरे से कहा, नील, इस दुनिया के सामने मुझे हमेशा मजबूत और सख्त बनकर रहना पड़ता है। हर कोई मेरी दौलत, मेरी नाम और मेरी हैसियत को चाहता है, लेकिन किसी ने कभी मेरे दिल की तन्हाई को समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी आखिर एक इंसान हूँ ना। मुझे भी किसी अपने का साथ, सच्चा प्यार और अपनापन चाहिए। मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियाँ छिपी हैं, यह कोई नहीं देख सकता। आज तक कोई ने देखने की कोशिश भी नहीं की। आज बस एक बार मुझे इस तन्हाई की कैद से आज़ाद कर दो नील, आज़ाद। मुझे ऐसा एहसास दिला दो कि कोई मुझे मेरी दौलत नहीं, बल्कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उनकी बातों ने मेरे दिल की सारी झिझक और दूरियां पल भर में मिटा दी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से उनके करीब आ गया और अपने होंठ उनके कांपते मुस्कुराते होंठों से मिला दिया। यह एक लंबा, खामोश और भावनाओं से भरा हुआ चुंबन था दोस्तों। अवनी ने अपनी बाहों से मेरी गर्दन में डाल दी, मेरी तरफ और खिंचकर चली आई
आंखें मूंद कर पूरे विश्वास के साथ मुझ में सिमट गईं। उस अंधेरे कैबिन में ऑफिस की सारी मर्यादा और बास कर्मचारी की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थी दोस्तों, ढह गई थी। मैंने उनके दोनों गालों, पलकों और गले पर अपने प्यार की अनगिनत कोमल छाप छोड़ दी। हर स्पर्श में बरसों से दबे जज्बात धड़क रहे थे। उस एक पल में दुनिया की सारी दूरियां जैसे मिट गई थी। उस रात अवनी मेरे लिए मेरी बास नहीं रही, वह सिर्फ मेरी अवनी थी, अवनी। और मैं उनकी आंखों में अपना पूरा संसार देख रहा था, पूरा संसार। तो दोस्तों, दौलत के तराजू में मोहब्बत को तौला नहीं जाता। हाँ दोस्तों, दौलत के तराजू में मोहब्बत को तौला नहीं जाता। दिल का यह रिश्ता हर किसी से जोड़ा नहीं जाता। दिल का यह रिश्ता हर किसी से जोड़ा नहीं जाता। कल तक जो बास बनकर हुक्म चलाती थी, मुझ पर आज वो मेरी बाहों में आकर खुद को भूल बैठी है। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। दुनिया के सामने, ऑफिस के अंदर हम दोनों आज भी एक सख्त बास और एक गरीब कर्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं। वो मुझे सबके सामने डांटती हैं, लेकिन जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा बंद होता है या हम लिफ्ट में अकेले मिलते हैं, तो हमारा वो छुपा हुआ रोमांस दोबारा सुलग उठता है। मैं अक्सर कैबिन का दरवाज़ा लॉक करके उनके होठों को चूम लेता हूँ और वो मेरी बाहों में सिमट जाती है। मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है दोस्तों, लेकिन हमें क्या पता कि रोमांस के इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश चल रही है, जिससे मैं अनजान था। एक दिन जब अवनी मैडम एक मीटिंग में थी, उनका पर्सनल लैपटॉप उनके कैबिन में खुला रह गया। लैपटॉप खुला हुआ था। मैं जब वहाँ फाइल रखने गया तो मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ एक सीक्रेट ईमेल खुला हुआ था जो कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन और अवनी के सौतेले भाई को भेजा गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उस ईमेल के नीचे अटैचमेंट में मेरे सारे जाली डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के अकाउंट से गायब हुए करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम मेरे नाम पर बढ़ा गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या उन्हें मुझसे सच में प्यार करती थी या मुझे एक मोहरा बना रही थी? क्या वो इस बड़े फ्रॉड का इल्ज़ाम मुझ जैसे गरीब कर्मचारी पर लगाकर खुद बचना चाहती? मेरा दिल पूरी तरह से घबरा गया। मैं पूरी तरह घबरा गया। तो दोस्तों, वफ़ा की राह में ऐसा भी मुकाम आता है। खता कोई करता है और इल्ज़ाम किसी और के नाम आता है। सोचा था कि छिपा लूँगा अपना वो छुपा हुआ चेहरा, मगर अफसोस मोहब्बत में हर राज सरेआम आता है। हाँ दोस्तों, मगर अफसोस मोहब्बत में हर राज सरेआम आता है। हाँ दोस्तों, सरेआम आता है। उसी रात जब ऑफिस खाली हुआ, मैं सीधे अवनी के कैबिन में दाखिल हुआ। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अवनी मुस्कुराकर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे गले में बाहें डालने लगी, लेकिन मैंने उन्हें गुस्से से पीछे धकेल दिया। मैंने लैपटॉप घुमाकर उनके सामने रख दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैडम, बहुत अच्छा नाटक किया आपने। मेरे अकेलेपन और मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी बाहों में समेटा, ताकि इस करोड़ों के घोटालों का इल्ज़ाम मुझ पर लगा सको। बोलिए, क्या यही तुम्हारा छिपा हुआ प्यार था? अवनी ने स्क्रीन देखी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती मेरा हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, नहीं नील, भगवान की कसम, तुमसे जो रोमांस किया, जो प्यार किया, वो 100% सच है। यह ईमेल मैंने नहीं भेजा है। यह मेरे सौतेले भाई की साजिश है। वो मेरा लैपटॉप हैक करके तुम्हें फंसाना चाहता है, ताकि वो मुझे और तुम्हें दोनों को बर्बाद कर सके। वो जानता है कि मैं तुमसे
गुपचुप प्यार करती। तभी अचानक कैबिन का कांच का दरवाज़ा टूटता है। सामने अवनी का सौतेला भाई अपने गुंडों के साथ खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा अवनी, आज तुम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। इस गरीब कर्मचारी को मैं गोली मारूंगा और इल्ज़ाम तुम पर आएगा कि तुमने अपने आशिक को मार दिया। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन मैंने फुर्ती से अवनी को पीछे धक्का दिया। गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस कुंडे पर झपट्टा मार दिया। हमारी हाथापाई होने लगी। तभी अवनी ने टेबल पर रखा भारी क्रिस्टल का 100 पीस उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त पुलिस अंदर दाखिल हुई, जिसे अवनी ने पहले ही बैकअप के लिए बुला रखा था। अस्पताल के बेड पर जब मुझे होश आया तो अवनी मेरे पास बैठी थी। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा प्यार और पछतावा था। उन्होंने मुझे मुड़िया और पुलिस के सामने मेरा हाथ थाम लिया। अब उन्हें समाज या अपनी साख का कोई डर नहीं। तो उन्होंने झुककर सबके सामने मेरे हाथे पर एक गहरा किस किया, गहरा किस, और रोते हुए कहा, नील, आज से तुम इस कंपनी के कर्मचारी नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन के दिल के इकलौते राजा हो, इकलौते राजा। आज इस बात को 1 साल बीत चुका है। अवनी अब मेरी पत्नी। ऑफिस में आज भी वो मेरी बास है और मैं उनका अदना सा कर्मचारी। लेकिन जब शाम को घर के दरवाजे बंद होते हैं तो अमीर और गरीब, बास और नौकर का हर फासला मिल जाता है और हमारा वो छिपा हुआ रोमांस हमारी अपनी छोटी सी दुनिया को महका देता है। दोस्तों, प्यार कभी पद या पैसा देखकर नहीं होता। अगर आपकी मोहब्बत में सच्चाई और एक दूसरे पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी साजिश आपके प्यार को जुदा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।